हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड है, पैडागोजिकल ऑफ सोशल साइंस से। नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे प्रीवियस में हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इम्पॉर्टेंट दिखा चुके हैं, अपने चैनल के माध्यम से दे चुके हैं। आज हम लोग इससे 2-4 हर दिन हम लोग सोचे हैं 5 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज हमने क्या क्या लेके आया आपके लिए। तो आप पहली बार चैनल हमारा देख रहे हो तो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए, सबसे पहले मैं एक टॉपिक पे बात करूंगी, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसको हम लोग शॉर्ट में CCE भी बोलते हैं। कभी कभी आ जाता है CCE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये क्यों करिकुलम में लाया गया, इसका क्या कारण था और इसका अचीवमेंट्स कैसे कैसे हुआ, बच्चों में क्या क्या इसका रिएक्शन देखा गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कंटिन्यूअस मीन्स दैट इवैल्यूएशन इज क्वाइट इंटीग्रेटेड विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि बच्चों का इवैल्यूएशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहे। ओके दोस्तों, इसका देखिए और इसका देखिए, इस क्वेश्चंस को आप चाहो तो 5 मार्क्स में भी आता है आपका, तो लिख सकते हो इंपॉर्टेंस पार्ट में। यदि आपको शॉर्ट्स क्वेश्चन में आता है तो इसका छोटा सा पार्ट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, अब बाकी इसको 5 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों के लिए आप कवर कर सकते हो आराम से। उसके बाद देखिए, टीचर नीड्स टू एम टू अचीविंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कंटिन्यूसली आइदर बाय यूजिंग फॉर्मल इनफॉर्मल असेसमेंट। आप यदि इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों असेसमेंट कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस टीचर को चाहिए बच्चों का अचीवमेंट चेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो आप, assessments needs to be integrated with the teaching in form of observation, peer and group discussions, narrations and debates, यूनिट इन टेस्ट, मंथली और क्वार्टरली एग्जामिनेशन। टीचर कैसे असेसमेंट करेगा बच्चों को, इस टाइप का पीयर ग्रुप और पीयर एंड ग्रुप डिस्कशंस के साथ, नरेशन के साथ एंड डिबेट्स के साथ करेगा, यूनिट इन टेस्ट ले लेगा, मंथली या क्वार्टरली एग्जामिनेशन लेगा, तभी तो असेसमेंट होगा बच्चों का। ठीक है, उसके बाद देखिए, दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इन्हांस स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोवाइड टीचर्स टाइमली फीडबैक ऑन how much mastery the learners have achieved and the need to redesign the learning as well as assessment strategies। ठीक है, इस टाइप का जो भी आप असेसमेंट करवा रहे हो तो इसमें क्या होता है, बच्चों का इन्हांस मतलब कि हाथों हाथ इन्हांसिंग उसका लर्निंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। साथ ही साथ टीचर को जल्द से जल्द फीडबैक मिल जाता है कि बच्चे कितने आप उनके सब्जेक्ट में मास्टरी करके बैठे हैं, उनको कितना समझ में आ रहा है, इस असेसमेंट से ये भी चेक किया जाता है। ओके, उसके बाद देख लोगे आप, comprehensive evaluation signify the use of a variety of tools and techniques such as the questionnaires, skill checklist, schedules, debates and discussion, field visit etc। ठीक है, कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशंस क्या क्या करता है आपको यूजफुल वैराइटीज में, क्वेश्चनरिंग के लिए, स्किल्स चेकलिस्ट के लिए, शेड्यूल्स के लिए, डिबेट्स के लिए, डिस्कशन के लिए, फिट टिप के लिए एक्सेट्रा, सब का काम लगता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, देयरफॉर देयर इज द नीड ऑफ मेकिंग सोशल साइंस इवैल्यूएशंस कम्प्रीहेंसिव एज इट इज कंसर्न विद द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो ये क्या है, देखिए, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन क्या करता है कि ऑल ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है, इसीलिए इसे CBSE बोर्ड कंटिन्यूअस प्रोसेस में लाया गया था। NCERT ज़्यादा करिकुलम में इसको लाया था, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशंस को। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप क्वेश्चंस लिख के अपना सेकेंड और 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। उम्मीद करते हैं जो मैंने लिखा है काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो हिंदी बैकग्राउंड से आए हैं और यहाँ पर BEd कर रहे हैं अपने अपने स्ट्रीम के साथ, मुझे मैसेज आया था, तो उनको भी देखते हुए ये छोटे मोटे ऐसा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करके लाया गया है कि वो लोग भी आराम से इसको देखेंगे तो याद करके आराम से अपना पेपर को क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा हमारे कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में। हमें भी खुशी होगी जान के, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम लोग जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे, कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन खत्म हो गया, अब हमारा बात होगा सेकेंड नंबर है प्रूविंग क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको कोई भी
बुक्स में ज़्यादातर नहीं मिलता, क्योंकि हमने भी एग्ज़ाम दिया है बीएड का, हमें भी पता है ये प्रॉब्लम क्वेश्चन से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में कवर किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले देखिए, प्रॉब्लम क्वेश्चंस आर मीन फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट टू गो द बियॉन्ड देयर इंटरनल रिस्पॉन्स एंड हेल्प देमसेल्फ इन द सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम क्वेश्चन का मतलब है अंदर से बच्चा अपना इनर थिंकिंग से बच्चा जो चीज़ को सोचता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, उस टाइप के क्वेश्चंस को लोग प्रॉब्लम क्वेश्चंस कहते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल में कैसे, टू ए रिस्पॉन्स लाइक बैटरियर इकोनॉमिक्स मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। टीचर, मैंने बच्चा दिया, बच्चा से पूछा टीचर बैटरियर इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, बच्चा बोला एक्सचेंज गुड्स ऑफ गुड्स। टीचर फिर बोलता है बच्चों को कि गुड्स एंड आस्क्स द स्टूडेंट टू, टीचर बोलता है गुड, मैंने उसको ये कहता है रिफोर्समेंट देता है, गुड के उपाधि देता है। उसके बाद फिर आस्क करता है बच्चों से कि प्रोवाइड एनी एग्जांपल ऑफ बैटरियर इकोनॉमिक। क्वेश्चंस का मतलब पूछा कि इसका मतलब क्या होता है, बच्चा आंसर दे दिया, फिर बोलता है कि इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट करना है। अब बच्चा एग्जाम्पल ढूंढने के लिए अपना कहाँ जाएगा, कहीं और तो नहीं जाएगा, अपने अंदर ढूंढेगा, इनर थिंकिंग को सर्च करेगा कि वो कहीं एग्जाम्पल इससे रिलेटेड देखा है कि नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम क्वेश्चन से रिलेटेड होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डिबेट का। तो डिबेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है 5 मार्क्स में और साथ ही साथ 2 मार्क्स में भी। ओके, तो डिबेट इज ए ग्रुप सेंट्रल मेथड विच इज स्पेसिफिक सुटेबल फॉर कंट्रोवर्शनल थीम्स और इश्यूज एंड फॉर डेवलपिंग सर्टन स्किल्स लाइक लॉजिकल आर्गुइंग, वेटिंग evidence etc in the students in social science debate may be the organized for the topic like। ठीक है, डिबेट क्या करता है, बच्चों को काफ़ी उनका स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ावा देता है। साथ साथ किस बेसिस पे होता है, कंट्रोवर्सी थीम्स के ऊपर करवाया जाता है बच्चों को, ताकि उनका लॉजिकल स्किल्स काफ़ी अच्छा बढ़ सके, एविडेंस पावर बढ़ सके और कम्युनिकेशन पावर अच्छा हो सके। ठीक है, देखिए कौन कौन से टॉपिक में ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया वाज अ बॉर्न फॉर इंडिया शुड गो फ्रॉम द कैपिटलाइज इकोनॉमिक्स, डिफॉरेस्टेशन इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट। इस टाइप के टॉपिक दिए जाते हैं बच्चों को डिबेट कंपटीशन करवाने के लिए। एग्जाम्पल में आप इसको लिखना ज़रूरी है, याद रखिएगा एग्जाम्पल आप जितना दोगे आपको उतना मार्क्स मिलता है। रियल लाइफ सिचुएशन के साथ आपको जोड़ना है, हर क्वेश्चंस के साथ आपको एग्जाम्पल ज़रूरी है देना। ओके, अब यहाँ पर देखिए हाउ टू ऑर्गेनाइजेशन, इसको कैसे ऑर्गेनाइज करोगे। 5 मार्क्स में सब लिखोगे, यदि 2 मार्क्स का आता है तो सिर्फ डिबेट का कॉन्सेप्ट को लिखोगे, इतना सा ही, और 5 मार्क्स में आता है तो पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, द पार्टिसिपेंटिंग स्टूडेंट्स शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, आप लोगों को पता है, वन फॉर द प्रोपोजिशंस एंड अदर इज अगेंस्ट द रिमेनिंग स्टूडेंट कैन फ्रॉम द ऑडियंस टुवर्ड द एंड द ऑडियंस कैन इन्वॉल्व देमसेल्फ इन द शॉर्ट डिस्कशन। ठीक है, इन होने के बाद ऑडियंस भी कुछ सारे क्वेश्चंस को डिबेटिंग में अपने ला सकते हैं, इसी से रिलेटेड जो सब यूनिट से रिलेटेड डिबेटिंग करवाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा डिबेटिंग का पार्ट। तो डिबेट भी आपका खत्म हो गया, प्रोबिंग क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल गया। अब हम लोग बात करेंगे फ़ोन नंबर, देख लीजिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि फील्ड वर्क और फील्ड ट्रिप से रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस आपको सोशल साइंस के हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा और आपको साइंस का भी हर सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चंस। तो फील्ड वर्क और फील्ड ट्रिप में क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको इस चीज़ तो सेम है, फील्ड वर्क भी सेम है, फील्ड ट्रिप भी सेम है, मतलब दोनों का सेम है। इससे आपको ये भाइवा में भी पूछे जाते हैं और साथ साथ आपका थ्योरी पेपर तो कवर करता ही करता है। तो चलिए देख लेते हैं। फील्ड वर्क इज द इम्पॉर्टेंट लर्नर सेंटर इंस्ट्रक्शनल मेथड इन द सोशल साइंस। इट मीन टेकिंग द क्लास इनटू द रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड के साथ जो जोड़ता है वो सबसे बेस्ट चीज़ होता है हमारे एजुकेशंस के लिए, ताकि रियल वर्ल्ड के साथ आप जोड़ के बच्चों को एग्जाम्पल भी दीजिएगा ना, तो फट से बच्चे समझ में आ जाता है, बच्चों को आराम से समझ में आ जाता है वो चीज़। ठीक है, कि वो प्रैक्टिकल देख के आते हैं। इट इज़ द कंडक्टेड इन द रियल लाइफ सिचुएशन वेयर दे ऑब्जर्व ए फेनोमेनन, कलेक्ट द रिलेवेंट डेटा, प्रोसेस एंड एनालाइजेज द डेटा एंड अराइव एट द कंक्लूजन। ठीक है, कि क्या करते हैं, उनको कनेक्ट कर दिया था रियल लाइफ से, उनसे बुलाया था कि आप डेटा कलेक्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए और इनका कंक्लूजन को बताइए। इस टाइप का फील्ड वर्क आपको करवाया जाता है। फील्ड वर्क आप ऑलरेडी बीएड में कर रहे हो तो इसका इंपॉर्टेंस आपको अच्छे से पता होगा कि फील्ड वर्क करने से आपको इतना कुछ जान चुके हो, तो इससे क्या फ़ायदा लगता है कि आप बच्चों को फील्ड वर्क यदि करवाओ तो कितना कुछ बच्चे जानेंगे उतनी एज में। ठीक है, तो देखिए चलिए अब यहाँ पर और थोड़ा सा है जो एग्जाम्पल के साथ दिया गया है। फील्ड वर्क शुड बी रिलेटेड टू एन ऑन गोइंग यूनिट ऑफ द वर्क।
ठीक है। तो हाँ, ये ऑन गोइंग यूनिट है, ये मैंने कहीं जाके इसको काम किया जाता है, ठीक है। अब फील्ड वर्क आप नहीं करवा सकते, स्कूल में ही फील्ड वर्क आज हो जाए ऐसा तो नहीं होता, कहीं ना कहीं आपको बाहर ले जाना पड़ेगा बच्चों को। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, वाइल टीचिंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टीचर कैन टेक ए स्टूडेंट टू द नियर बाई फैक्ट्री वेयर स्टूडेंट्स ऑब्जर्व द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड, ठीक है। बच्चे को ले जाएगा टीचर की मीन ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाने के लिए फैक्ट्री में विजिट करवाएगा और वहाँ से उसको दिखाएगा प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का। तो फील्ड वर्क प्रोवाइड स्टूडेंट्स फर्स्ट हैंड नॉलेज, सही बात है। फील्ड वर्क क्या करवाता है, बच्चों को फर्स्ट हैंड नॉलेज प्रोवाइड करवाता है एंड इनेबल देम टू सी हाउ ए नंबर ऑफ स्किल्स एंड प्रोसेस आर इंटीग्रेटेड, और ये भी दिखाता है कैसे प्रोसेस इंटीग्रेटेड कर रहा है, कैसे नंबर्स के साथ स्किल्स के साथ इंटीग्रेटेड करवाया जा रहा है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आंसर के साथ, तो उम्मीद करते हैं ये आंसर आपको काम आएगा, अच्छा भी लग रहा हो, क्योंकि हमने इजी प्रोसेस और इजी लैंग्वेज में इसको लिखा है ताकि आप लोग आराम से इसको प्रिपरेशन कर पाओ, एक बार देखो आराम से याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपको आराम से आता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? This group center technique is the useful in developing the creative ability of student. Problem which demand creative solution and can be presented by teacher to the student for brainstorming, ठीक है। हमारे कॉलेज में भी एक बार सेमिनार में ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाया गया था, एक प्रोफेसर आए थे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाए थे, बहुत मज़ा आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाने में, बच्चे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं आपके क्लास में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हर बार होता था हमारे जब बीएड क्लासेस में, हर बार ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाते थे टीचर, ताकि आपकी एबिलिटी को चेक करते थे कि आप टीचर के लिए कितने परफेक्ट बन रहे हो, ठीक है। इससे क्या होता है ना, काफ़ी इनर थिंकिंग बच्चों में आ जाता है, ठीक है। बहुत थिंकिंग घूमता रहता है माथा में, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाना चाहिए हर स्कूल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द सोशल साइंस टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू वॉच ए टेलीविजन प्रोग्राम ऑन पॉपुलेशन रिलेटेड इशू, द नेक्स्ट पीरियड ही सी से टू स्टूडेंट वी हैव वॉच द टीवी प्रोग्राम एंड कैन नाउ फाइंड। पहला दिन बोलती है टीचर कि आप लोग देख के आना, एक प्रोग्राम देखना, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है फाइंड आउट हाउ ह्यूमन ब्रेन्स कैन बी मेड इनटू रिसोर्सेज। द स्टूडेंट कम आउट विथ ए लिस्ट ऑफ सजेशंस लाइक एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी etc. The teacher lists them on the blackboard and does not give any judgment on the list. He then summarizing the argument by implying the role and importance of human resources. ठीक है, बच्चे के जितने भी लिस्ट हैं सब देखे टीचर ने, उन्हें बोर्ड में लिखा, पर उन्हें कुछ भी ये नहीं दिया, सजेशन नहीं दिया, उन्हें कुछ भी जजमेंट नहीं दिया कि आप कैसे कर रहे हो, अच्छे नहीं किए, ऐसा कुछ नहीं करना यार। पॉजिटिव रिफोर्समेंट जरूर देना है बच्चों को, तभी तो एक्टिव रहेंगे। जो बच्चा नहीं भी अच्छा करके आया उनको भी आपको इसके साथ जोड़ लेना है, वर्क के साथ, उनको भी एक मोटिवेशन मिल जाएगा, हाँ मेरा भी काम अच्छा था, नेक्स्ट टाइम मैं उससे और बेस्ट करूँगी या करूँगी, ठीक है। इस टाइप का एग्जाम्पल के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग को लिख सकते हो अपने एग्जामिनेशन के कॉपी में, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग इंडक्टिव और डिडक्टिव पे, ठीक है। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोचेस, ठीक है। तो देख लीजिए, इंडक्टिव अप्रोचेस हेल्प टू डेवलप थ्योरी और फार्मूला फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और इंडक्टिव अप्रोचेस वन प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंक्लूजन के साथ। डिडक्टिव में देखिए, डिडक्टिव अप्रोच हेल्प टू द सॉल्व प्रॉब्लम ऑन द बेसिस सम ए गिवन थ्योरी और फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या, बोथ दोनों का, both inductive and deductive approaches are related with each other, both go hand in hand, both are considered as two sides of the same coin, ठीक है। एक ही कॉइन के दो पहलू है दोनों, डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड, ये दोनों इंपॉर्टेंस रखते हैं डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड बच्चों में, ठीक है। इंडक्टिव अप्रोचेस हेल्प टू डेवलप थ्योरी एंड डिडक्टिव अप्रोचेस हेल्प टू यूज द सेम थ्योरी टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। इंडक्टिव मेथड वही थ्योरी पोर्शंस को सॉल्व करता है, पर डिडक्टिव मेथड क्या करता है, थ्योरी को सॉल्व करता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, ओके। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, जो था 6 टॉपिक को कवर किया है हमने, 6 क्वेश्चंस को आज कवर किया है। सबसे पहले आपका क्या था, सबसे पहले हमने कवर किया था कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव, फिर से एक बार दिखा दें, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन को। सेकंड नंबर था हमारा प्रॉबिंग क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब प्रॉबिंग क्वेश्चन पूछा था। थर्ड था डिबेट से रिलेटेड कि हाउ टू ऑर्गेनाइज डिबेट, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उससे भी रिलेटेड था हमारा।
फोर्थ नंबर था फील्ड वर्क और फील्ड टिप्स के बारे में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि फील्ड वर्क और फील्ड टिप्स के बारे में। तो फिर था आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में, ब्रेन स्टॉर्मिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको दिया गया विद एग्जाम्पल्स के साथ बोला गया है लिखने के लिए। उसके बाद हम लोग बात किए हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोचेस से। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्तों, आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं आपके लिए ही लाया जा रहा है दोस्तों। थर्ड सेमिस्टर से जितने रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ साथ डिस्कशन भी किया जा रहा है जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि आप लोग को अच्छे से आंसर अपना दे सको। ठीक है, तो चलिए, वीडियो यदि यूज़फुल लगता है तो एक लाइक और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा और साथ ही साथ कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।